Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Calculate the angle between the vectors. ये दो वेक्टर हैं, एंगल निकालो इनके बीच में. ऐसे एक और सवाल, एक और सवाल, फिर एक और सवाल. अब ये तो हम जानते हो कि ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है. तो हम क्यों ना कॉस थीटा को आइसोलेट कर लें, आराम से डॉट प्रोडक्ट निकालें, ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालें, एंगल का कॉस हमें मिल जाएगा. फिर थीटा बराबर कॉस इनवर्स करके आंसर निकाल लेंगे. आदमी ये काम डॉट प्रोडक्ट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकता था. क्रॉस प्रोडक्ट लेने में मेहनत लगती है, वो क्यों करेंगे, डॉट वाले रास्ते से ले जाएंगे. जब आप 12th में मैथ्स पढ़ेंगे तो कभी कभी वो लोग बोलेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. तब तो भाई वैसे ही करना पड़ेगा. चलो अभी तो चॉइस है हमारे पास. ए डॉट बी 2 6 12, 2 माइनस 3 6, माइनस 1 इंटू 2 2. समझ में आ रहा है. ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ. हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. अच्छा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सही है. 12 में से 6 गया, 6 में से 2 गया 4, अंडर रूट 4 4 8 1 9. अरे वाह, अंडर रूट 9 आ जाएगा ये तो आराम से. 36 40 और 9 49. अरे बहुत बढ़िया. तो दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 21. तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स 4 बाई 21. तो उसे लिख लेंगे हम लोग. अगर कैलकुलेटर हमारे पास ना हो या एग्जाम में ना अलाउ हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में, तो आंसर ये है. और नहीं तो आंसर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 79 डिग्री कैलकुलेटर से या फिर टेबल की मदद से लिख दे रहे हैं. वरना ये भी आंसर आप एग्जाम में लिखाते हैं. जब तक इवन आप अगर आईसीएससी में आपके यहाँ कैलकुलेटर अलाउड है और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है गिव योर आंसर इन डिग्री, तो आप कैलकुलेटर में लिखने वाला टाइम भी सेव कर सकते हैं और ये आंसर लिख कर आ सकते हैं. चलिए, तो अब और दूसरा वाला सवाल आ गया. इसमें भी सेम काम करना है, इसमें भी सेम काम करना है. जल्दी से कर दें. तो फटाफट करते हैं. डॉट प्रोडक्ट ले डालते हैं. 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2. ठीक है. 2 2 4, 4 में 1 गया 3. सही है. और नीचे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. ध्यान दीजिए ये दोनों एक ही चीज है. 4 और 2 6, 4 और 2 6 है ना. ये तो माइनस 1 था. तो अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 6 है ना. तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 6 ही हो जाएगा यार. ये तो पता ही होगा. तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है ना. तो ये 6 हो जाएगा. 3/6 1/2. ठीक है. कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/6 1/2. कॉस थीटा हो गया 1/2. थीटा हो गया कॉस इनवर्स 1/2, यानी कि थीटा क्या हो गया 60 डिग्री. बहुत बढ़िया. ये तो अच्छा आंसर आ गया. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऐसा आईसीएससी में आ सकता है. ओके, यहां पे भी जल्दी से 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करके अगल बगल लिख दिया.
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। होपफुली कटा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सब सही चल रहा है। और अब ये हो गया 2 2 4 6 -6 डिवाइडेड बाई √3 और ये 2 4 3 12 √12। √12 को √4 × 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया -6, साथ में cos थीटा चलता आ रहा है। आराम से आगे बढ़ाते हुए कर सकते हैं आप, और तो खुद भी कर सकते हैं। √3 × √3 ये ले लिया और ये हो गया 2। ठीक है ना। तो एक तरीके से 2 इसको काटेगा 3 आ जाएगा। लिख लेता हूं यार, 6 = 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो -1 हो जाएगा। थीटा = आ जाएगा, आप कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं और फिर उसके बाद ये ऐसे लिख दें -1 की जगह cos 180 डिग्री, है ना। ये भी कर सकते हैं आप, या इनवर्स में लिखकर कर सकते हैं, जैसा मर्जी हो। थीटा = cos इनवर्स -1, थीटा = 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का कुछ मतलब है यार, ये कैसा है, एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा है, यानी ये दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल कैसे देख सकते थे, देखो यार ध्यान से आप देखो तो वेक्टर ए में -2 से मल्टीप्लाई कर दे, आप लिख सकते हो वेक्टर बी = -2 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए। अगर ऐसा है तो ये इतना देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अगर ऐसा होता, मान लो वेक्टर बी = 5 टाइम्स वेक्टर ए, यानी ये पॉजिटिव है, तब हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। यानी नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल वाला केस, और पॉजिटिव है तो पैरेलल वाला केस। ये 5 - 2 की जगह 1/2 3/2 कुछ भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री। अगर नेगेटिव है तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं और एंगल 180 डिग्री। तो उसके लिए आपको ये कॉस इनवर्स वाला रास्ता करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं बोला गया है कि आप यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ही करिए। आप ये ऐसे ही बोल देते, जजमेंट से बोल देते कि वो एंटी पैरेलल है तो एंगल 180 डिग्री होगा, है ना। अच्छा, लेकिन यहां पे ये चीज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एंगल जो है ना ही 0 है ना 180। 0 180 में ही ये ट्रिक लगाई जा सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये सब करने से बच सकते हैं। 4th पार्ट में भी वही पूरी कहानी लगाएंगे हम लोग, और cos थीटा अपना आ रहा है काफी भयंकर इस बार। देखो 30 8 38 20 58 1 59 -59 √16 9 25 और 36 25 में 36 ऐड करेंगे तो √61, है ना। अच्छा, यहाँ पे 49 4 53 और 53 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 √78। मतलब कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, मैं बोलूंगा। वहां पर क्या पूछेगा, बोलो एक्यूट या ऑब्ट्यूज पूछेगा, और बहुत आसान है। देखो, अगर A.B हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका न्यूमरेटर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो एक्यूट एंगल है। बस इतना ही पूछेंगे वो लोग। ठीक है, तो यहां से cos थीटा की जो वैल्यू आई जा रही है दैट इज -0.8553। ठीक है, और थीटा इधर से मैं वही लिखे दे रहा हूं जो आंसर है, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी कर चुका हूं। थोड़ा सा मेरा आंसर भी अलग आ रहा है, थोड़ा सा। थीटा =
148.8 डिग्री आ रहा है और बुक में यहाँ पे 9 डिग्री है, 0.9 डिग्री। तो वो कैलकुलेटर ज्यादा ही एक्यूरेट कर रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। एग्जाम में अगर आप जल्दबाजी में तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, बहुत कम मार्क्स आपके कटेंगे। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।